बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सैटरडे नाइट लाइव विद मी राजा ज़ियाउल हक। आज का टॉपिक है जी बंदिश, और बंदिश से मुराद यहाँ पे टिकटॉक की बंदिश नहीं है, ना ही हम आज जहेज़ के ऊपर जो बंदिश हुई है उस पर बात कर रहे हैं, ना ही क्यूटीज़ की ऊपर बात की जा रही है या फिर और भी कोई चीज़ जो बैन हुई हो रिसेंटली उसके बारे में बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली आज का टॉपिक जो है वो है विद रिगार्ड्स टू बंदिश। जो लोग आम तौर पे ये कंप्लेन करते हैं कि शायद रिश्तों में बंदिश हो रही है या रिज़्क में बंदिश हो गई किसी इंसान के, तो वो कहते हैं जी हमारे काम में बंदिश लगता है करा दी गई है किसी ने, या फिर कारोबार में बंदिश हो गई, या इंसान ये कहता है कि मेरे पूरे नसीब में ही बंदिश हो गई है। तो आखिर ये बंदिश जो है ये क्या है और इसके पीछे क्या कोई हकीकत भी है या नहीं है, तो इंशाल्लाह आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और आपके सवाल भी ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी नीयत तो आज कम से कम ये है कि आप लोगों के सवालों जवाब भी इंशाल्लाह लूँ और कोशिश करूँ कि इंशाल्लाह उसके अप्रोप्रिएटली हम जवाब भी दे पाएँ इंशाल्लाह। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक इटसेल्फ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फीडबैक एज ऑलवेज। अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है उसको मैं रफली आप कह लें 3 सेगमेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। पहला जो सेगमेंट है वो है विद रिगार्ड्स टू ब्लैक मैजिक, कि असल में ये जो काला जादू है क्या इसके ज़रिए किसी किस्म की बंदिश करवाई जा सकती है, पहली बात। दूसरा जो सेगमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे नज़र बद के बारे में, कि ईवल आए जो है इससे क्या असरात पड़ते हैं लोगों की ज़िंदगियों पे। और तीसरी जो चीज़ है वो फिर हम बात करेंगे किस्मत के बारे में, तकदीर क्या होती है, किस्मत क्या होती है और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी ये मामला जो मेरी लाइफ में हुआ है ये बस जी मेरी तकदीर में लिखा था, या हम ये कहते हैं कि नहीं मैं इसके बारे में फिर भी कुछ कर सकता था, आई कुड हैव डन समथिंग बेटर, मैं अगर यूं करता तो शायद यूं हो जाता। क्या ये कहना सही है या नहीं है? तो ये सारी बातें आज इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो पहला पॉइंट या पहला जो आज का सेगमेंट है वो है बेसिकली विद रिगार्ड्स टू ब्लैक मैजिक या काला जादू जो है उसके बारे में हम कुछ आज बात करेंगे। तो देखिए ये जो ब्लैक मैजिक है ये सिर्फ कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में ही होता है या बांग्लादेश में होता है, ये पूरी दुनिया में ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस किया जाता है। आज मैं लेके नहीं आ सका लेकिन मेरे पास घर में 2 बुक्स पड़ी हुई हैं जो वेस्टर्न ऑथर्स ने लिखी हैं, जो कि ब्लैक मैजिक के टॉपिक पे हैं या विच क्राफ्ट के टॉपिक पे हैं या डीमोनोलॉजी के बारे में। डीमोनोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ डीमंस, या जिसको हम लोग जिन्स कहते हैं क्रिश्चियन ट्रेडिशन में या जूइश ट्रेडिशन में उनको डीमंस कहते हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा बुक्स अवेलेबल हैं जो कि नॉन पाकिस्तानी या नॉन इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, और ये मसले जो हैं उनके यहाँ भी होते हैं लेकिन वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से कैटेगराइज करते हैं। सुपर नेचुरल अकरेंसेस पूरी दुनिया में ऑब्जर्व की जाती हैं, लेकिन जाहिर बात है चूँकि वो सुपर नेचुरल होता है या मेटाफिजिकल होता है उसके बारे में श्योरिटी से कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई एक्चुअली इसके पीछे कौन से लॉज इन प्लेस थे या कोई चीज़ें अजीब व गरीब सी हो रही हैं। ये वाक़यात तो होते रहते हैं, और इसके ऊपर अगर आप यूट्यूब पे भी देखें तो देयर आर टन्स ऑफ चैनल्स आउट देयर दैट टॉक अबाउट दी सुपर नेचुरल अकरेंसेज, और कुछ जो है वो आपको प्रॉपर वीडियो फिल्मिंग भी करके दिखाते हैं कुछ डिफरेंट अकरेंसेज होने की, और कुछ जो है वो सिर्फ मेनली सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए झूठी मूठी खबरें सारी सुना देते हैं। बट डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग आउट देयर इन द सुपर नेचुरल रेल्म। और इस्लामिकली स्पीकिंग अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों को और इंसानों को किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें। एक और जगह फरमाया सूरह रहमान के अंदर के खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक खोखली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को जो है एक भड़कती हुई आग से या एक स्मोकलेस फायर से पैदा किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज़ नॉट मिन्स हिज वर्ड्स विद रिगार्ड्स टू टॉकिंग अबाउट द जिन्स, बल्कि कुरान मजीद के अंदर सूरह नंबर 72 जो है वो है ही सूरह जिन, जो कि इस टॉपिक के बारे में मज़ीद वजाहत कर देती है। तो इसलिए हमारे ट्रेडिशन में हमारे दीन के अतबार से हम जानते हैं कि इंसानों के साथ साथ एक और मखलूक भी है जो कि जन्नात है, बल्कि इब्लीस जो है शैतान जिसको हम कहते हैं वो भी जिनों में से था। और सूरत कहफ के अंदर अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाते हैं कि काना मिनल जिन, यानी इब्लीस जो है, यानी जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिनों में से था। और इंसान और जिन जो है ये हम जानते हैं कि इन दोनों के पास फ्री विल है,
यानी इनके पास एक चॉइस होती है कि वो जैसा करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे तो आप नेकी करें चाहे तो आप बुराई करें, आपकी चॉइस है। लेकिन याद रखें कि जो भी चॉइस आप करेंगे उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो आपको फेस करना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सो बहरहाल ये बेसिकली आपके सामने कुछ बातें बयान करनी थी कि जिन्नात के बारे में या स्पिरिट्स के बारे में या डीमंस के बारे में या इस किस्म की जो डिफरेंट सुपर नेचुरल, मेटाफिजिकल, पैरासाइकोलॉजिकल, पैरानॉर्मल ये जो इवेंट्स और अकरेंसेज हैं ये पूरी दुनिया में ऑब्जर्व होते हैं और उनके बारे में डिफरेंट लोग जो है वो तबसरे भी करते रहते हैं। और इसको अगर आप देखें तो ये आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले और उससे भी पहले, यानी ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर विच क्राफ्ट, मैजिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, अभी भी प्रैक्टिस होता है। ये ना समझे कि आज नहीं होता, आज भी होता है लेकिन बड़े सीक्रेटली किया जाता है। बहरहाल ये एक और टॉपिक है, जब हम कभी इल्यूमिनाटी के बारे में बात करें या जो सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो फिर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आजकल वो जो मैजिक है वो किस फॉर्म में किया जाता है। सो 17th सेंचुरी यूरोप के अंदर विच हंटर्स एक यानी बहुत से जो है ना हुआ करते थे। एक पर्टिकुलर जो विच हंटर था बड़ा फेमस था, मैथ्यू हॉपकिंस के नाम से, जो कि 17th सेंचुरी में बड़ा फेमस विच हंटर था। और इसी तरह से इंग्लैंड में, जर्मनी में वो औरतें जो कि विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करती थीं और इवन मर्द, उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, उनको मार दिया जाता था। इसमें ऑब्वियसली काफ़ी गलत लोग और बेकसूर लोग भी मारे जाते थे, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ ये है कि दे न्यू कि इवन एट दैट टाइम दे वर पीपल हु वर प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी एंड मैजिक एंड विच क्राफ्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इन ऑर्डर टू अफेक्ट पीपल, यानी लोगों को असरअंदाज करने के लिए जादू टोने का सहारा लिया जा रहा है। और जिस तरह से वुडू डॉल्स अफ्रीका में पाई जाती हैं और अफ्रीका में वो जो प्रॉपर एक वुडू डॉल्स बनाते हैं और उनके अंदर पिन्स वगैरह लगाते हैं, इसी तरह से वुडू डॉल्स यूरोप में भी पाई जाती हैं, हत्ता के पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस की हुई ऐसी वुडू डॉल्स जिनके ऊपर डिफरेंट किस्म की स्पेल्स लिखी हुई हैं, जिनके ऊपर पिन्स लगाए गए हैं, जिनके ऊपर लोगों के यूज्ड कपड़े बांधे हुए हैं या ब्लड लगा हुआ है और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद भी ऑब्जर्व की हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो वुडू डॉल होगी वो ये जो आम आपको डॉल मिलती है किसी भी गुब्बारे वाले के पास या इस तरह से, वो चीप सी डॉल होती है, उसके ऊपर स्पेल्स लिख के, उसके ऊपर धागे शागे बांध के, किसी का कपड़ा ले लिया, किसी का खून का सैंपल ले लिया, किसी के बाल ले लिए, किसी के नाखून ले लिए, वो चीज़ें अटैच की जाती हैं जिस बंदे के ऊपर भी वो असर करना चाह रहे होते हैं। सो बहरहाल ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही होगा ये बंगाली बाबा और महबूब आपके कदमों में और इस किस्म की चीज़ें जो हैं अक्सर औकात तो फेक होती हैं, मतलब अक्सर औकात देयर इज़ नो ट्रूथ बिहाइंड सम ऑफ दीज क्लेम्स। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये बाकायदा तौर पर जादूगर ही होते हैं जो कि इस किस्म का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और वो जो प्रैक्टिस है आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह करते हैं, उसके पीछे असल में क्या साइंस है और उसको हम आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये जिन्नात जिनका जिक्र हमने किया बार बार, ये जिन्नात दरअसल कौन है। तो जिन्नात जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक अल्लाह की मखलूक ही है, जैसे हम लोग हैं वैसे जिन है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक 3D मटीरियल से, जो कि हम लोग मिट्टी से पैदा किए गए, मिट्टी आपको पता है उसको 3D की शेप दी जा सकती है। लेकिन जो जिन्नात हैं वो एक स्मोकलेस फायर से पैदा हुए, यानी बग़ैर धुएँ के कोई आग है उससे पैदा किए गए। और इमेजिन करें कि जिस तरह जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, वो उसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है जो इनविजिबल होता है। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये कहा करते थे कि जो जिन्नों की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो मटेरियल है या वो सब्सटेंस है। सो अब वो जो सब्सटेंस है, यानी अगर कोई चीज़ हीट से क्रिएट हो रही है, ठीक है, जिस तरह के फायर है, तो हीट जो है वो कोई 3 डायमेंशनल चीज़ नहीं है। हीट एनर्जी जो है इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट समथिंग यू कैन फॉर्म इनटू लाइक अ 3D मॉडल। तो बिल्कुल इसी तरह से जिन्नात जो है वो हमें नज़र नहीं आते, बिकॉज जो उनका कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो ऐसा है नहीं जो कि 3 डायमेंशनली एक्सपीरियंस किया जा सके। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला की क्रिएशन ऐसी है जो कि हमें देख सकती है लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जहाँ पे आपने फरमाया कि शैतान जो है वो तुम्हारी रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो दे हैव द एबिलिटी टू ऑल्सो पास थ्रू योर बॉडी लाइक ब्लड। एंड सो पता ये चला कि जो जिन्नात हैं ये भी हमारे जैसे हैं बहुत सारे एतबारों में। यानी अगर आप ये देखें कि हमारी फैमिलीज़ होती हैं, इनकी फैमिलीज़ होती हैं, हमें डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। किसी को प्यार होता है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को उदासी होती है, किसी को खुशी होती है। ये सारे जो जितने भी इमोशनल स्पेक्ट्रम है, ये सारे के सारे इमोशंस जो हैं ये जिन्नात भी एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी भी होती हैं। सो उस लिहाज से तो हम काफ़ी सिमिलर हैं। और ये बात सबसे ज़्यादा सिमिलर है कि हम लोग दोनों जो ग्रुप्स हैं, इंस और जिन दोनों, उनके पास फ्री विल है या चॉइस है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि वहदैनाहुम नजदैन, हमने तुम्हें दो रास्ते दिखा दिए, तो उसके बाद अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम जिस रास्ते पर जाना चाहो। एक और जगह फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, चाहे तो तुम फिस्को फजूर का रास्ता ले लो या तकवा का ले लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन याद रखो कि जो भी चॉइस तुम मेक करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दुनिया में भी होंगे और आखिरत में भी होंगे। तो यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस। जैसा कि सूरह मुल्क में आता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वी हैव क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ टू टेस्ट यू। सो वी आर बीइंग टेस्टेड, द जिन्स आर बीइंग टेस्टेड। बाकी सारी जो मखलूक है जैसे कि पहाड़ हैं, सूरज है, चांद तारे हैं, ये इनके पास फ्री विल नहीं है। एंजल्स जो है उनके पास फ्री विल नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक जो है ये इनका हिसाब किताब उस तरह से नहीं है जैसे हमारा हिसाब किताब होगा। सो अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, उसी टाइम पे इब्लीस जो है उसने इंसान के साथ दुश्मनी का आगाज़ कर दिया। क्योंकि जब ये कहा गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन में खलीफा बनाकर भेज रहे हैं, तो इब्लीस ये समझा कि शायद वो खलीफा मैं ही हूँगा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो जब उसको पता चला कि वो नहीं है और आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको खलीफा बनाया जाएगा, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सारे जो फरिश्ते हैं वो ताज़ीम का सजदा करें। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम का इकराम किया। तो जब तमाम फरिश्तों को कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बिह अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। क्यों? क्योंकि वो जन्नात में से था। तो अब क्या तुम इब्लीस को और उसकी औलाद को अपना वली बना लोगे? क्या तुम उनको अपना दोस्त बनाओगे जिन्होंने अल्लाह ताला से के साथ नाफरमानी की? तो ये वो स्टोरी है जो आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा कि आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन के ऊपर ये मसला खड़ा हो गया था, जहाँ पे इब्लीस जो कि जिन्नों में से था उसने इनकार कर दिया आदम अलैहिस्सलाम के आगे ताज़ीम का सजदा करने के लिए। और ये सजदा उस वक्त जायज़ था, लेकिन अब जो है हमें ये बात मालूम है कि अब किसी को भी किसी किस्म का सजदा करना जायज़ नहीं है। ये अब हमारा दीन जब से इस्लाम आया है तब से ये चीज़ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में डाल दी गई कि अब किसी को सजदा किसी किस्म का नहीं किया जा सकता, हत्ता कि ताज़ीम का सजदा करना भी अब जायज़ नहीं है। तो उस ज़माने में था और इब्लीस को जब हुक्म दिया गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म था, तो इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, इब्लीस ने बात मानने से इनकार कर दिया। और यही वो जगह है जहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने इब्लीस से पूछा कि इब्लीस क्या हो गया कि तुमने सजदा नहीं किया। हालांकि अल्लाह ताला तो जानते थे कि इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया, लेकिन फिर भी इब्लीस को चांस दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है अपनी सफाई पेश करने का। तो इब्लीस ने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना, मैं क्यों सजदा करूँ इसके आगे? तो यहाँ पे इब्लीस जो है उसका तकब्बुर ज़ाहिर हो गया। इब्लीस का जो अंदर एक तकब्बुर और गुरूर भरा हुआ था वो ज़ाहिर हो ही गया आखिरकार। हालांकि वो बड़ा इबादत गुजार होता था, लेकिन जब उसको टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट में बुरी तरह फेल हुआ। और उस टाइम पे उसने फिर अल्लाह ताला को वादा किया कि अगर तू मुझे मोहलत दे दे क़यामत तक के लिए तो मैं इनको मिसगाइड करूँगा, मैं इनके आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएँ बाएँ से आऊँगा और इनको सारों को तेरा नाशुक्रा बना दूँगा। तो इब्लीस का असल मसला ये है कि वो अल्लाह ताला के सामने एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि मैंने जब आदम को सजदा नहीं किया था तो मैं ठीक था, क्योंकि अगर मैं बुरा हूँ तो आदम भी बुरा है और आदम की सारी औलाद भी बुरी है। तो अल्लाह ताला ने फिर इब्लीस को ये कहा कि तुम जितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम जो मेरे नेक बंदे हैं उन पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं होगा। तो अब हम जो है इस दुनिया में आ गए और इब्लीस जो है वो हमें टेम्पटेशंस की तरफ लेके जाता है, हमें हराम की तरफ लेके जाता है, हमें गुनाहों की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर हम अपने अकीदे में, अपनी बिलीफ में, अपने इरादे में स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें उसको रेजिस्ट करना चाहिए। और जब भी कोई गलत ख्यालात आते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं शैतान रजीम से, शैतान जो कि मरदूद है उसकी यानी उसके शर से अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए पहली बात तो यह कि इब्लीस और उसके जितने भी बच्चे हैं वो सब जो हैं हमें चाहते हैं कि हम सीधे रास्ते से हट जाएं और सिराते मुस्तकीम से हट जाएं, लेकिन हमने ऐसा इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देना। अच्छा, ये जो जिन्नात का मैंने तज़किरा किया आपके सामने, जिन्नात के बारे में ये बात कहना कि इनमें और इंसानों में कुछ फ़र्क है और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे में सिमिलर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कि उड़ने वाले होते हैं, वो स्पेस में फ़्लाई कर सकते हैं। कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कि खाना बदोश होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर जाते हैं और जहाँ उनको वीरान जगह मिलती हैं, बेआबान इलाके मिलते हैं, वहाँ जाके ही सेटल हो जाते हैं।
और कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कि शेप शिफ्टर्स होते हैं, वो अपनी शेप बदल सकते हैं। मसलन हदीस में जो आता है कि अगर जिन्नात शेप बदलते हैं तो कभी सांप की सूरत में आ सकते हैं, काले कुत्ते की शक्ल में आ सकते हैं, हत्ता कि इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं। और इसके बारे में भी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं कुरान और हदीस में, जबकि किसी जिन ने इंसानी रूप को इख्तियार किया हो। उसमें एक मशहूर हदीस सैयदना अबू हुरैरा वाली है, जब वो बैतुल माल की यानी हिफाजत पे थे तो एक शख्स जो है वहाँ पे उनको नज़र आया जो कि बैतुल माल से चोरी कर रहा था, और फिर फाइनली उसने आयतुल कुर्सी के बारे में बताया और पता चला कि असल में वो जिन था। और इसी तरह से सुराका बिन मालिक के रूप में शैतान आया था जब जंग बदर हुई थी। तो जब यानी कुरैश ने कहा कि जी हमें जो ना सुराका बिन मालिक की सपोर्ट है, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो उस टाइम पे जब वो एक्चुअली शैतान था जो कि सुराका बिन मालिक के रूप में आया, और जब उसने देखा कि जंग बदर में फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं तो उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, कि मैं अल्लाह से डरता हूँ क्योंकि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, और वो मैदान जंग छोड़ के भाग गया। और इसी तरह के वो वाक़या जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर जो है ना प्लान किया जा रहा था, तब भी शैतान जो है वो एक बूढ़े बुज़ुर्ग की शक्ल में आया था, और उसी ने ये आइडिया जो है इसको इंडोर्स किया था, इस आइडिया को एक्सेप्टेबल बनाया था कि 14 कबीले हैं तो हर कबीले से एक बंदा नॉमिनेट करके सारे मिल के अगर मर्डर करें तो ब्लेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी हैं ये वो एग्जांपल्स हैं जबकि आप कहें कि जो जिन्नात हैं उन्होंने ह्यूमन फॉर्म को इख्तियार किया। तो बहरहाल ये सिर्फ आपको मैं आइडिया देना चाहता था कि जिन्नात क्या कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पूछें कि उनकी सुपर पावर्स क्या हैं, तो जैसा कि मैंने बताया इनविजिबिलिटी उनके पास है, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं, उनमें से कुछ हवाओं में उड़ सकते हैं। इसके अलावा ये कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हैवी लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर उनकी स्पीड हमसे बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग जो उनकी है वो बहुत तेज़ है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना सब कुछ उनके पास है तो फिर हम किस खाते में अशरफुल मखलूक़ात हैं? यानी अगर इतनी सारी पावर्स जो हैं वो जिन्नात के पास हैं तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात कैसे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाया, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, लेकिन इंसान जो है वो चाहे तो बदतरीन भी हो सकता है। तो एक चीज़ जो हमारे पास है जो जिन्नात के पास नहीं है वो है इंटेलेक्ट, यानी अक्लो शऊर जो है वो जिन्नात के पास बहुत थोड़ा है उनके पास भी, लेकिन आप कह लें कि जितना एक 7-8 साल के बच्चे का होता है बस उतना ही जहन है उनका। लेकिन इंसान जो है वो अपने अक्लो शऊर से बहुत कुछ कर सकता है जो कि जिन्नात नहीं कर सकते। यानी हमें अल्लाह ताला ने जो हुनर सिखाया है वो ये है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें ये जो पावर है ना ये जानवरों में नहीं है किसी के पास। मतलब आप मिसाल के तौर पर अगर एक कुत्ता है, एक बड़ा वहशी किस्म का कुत्ता है, तो वो कुत्ता आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा, वो हो सकता है आपसे भागने में भी तेज़ होगा, और यानी वो आपसे कई चीज़ों में बेहतर है, उसकी सेंस ऑफ स्मेल आपसे बेहतर है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है क्योंकि हम एक सोटी को इस्तेमाल करना जानते हैं और कुत्ता जो है उसको नहीं मालूम कि सोटी को इस्तेमाल कैसे करना है। हम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, हम एक लकड़ी का पीस लेके, एक लोहे का पीस लेके एक हथौड़ा बना सकते हैं, और उसी से फिर कुर्सी बनाई जा सकती है, उसी से टेबल बनाया जा सकता है, और उसी से फिर ये माइक्रोफोन, लैपटॉप, पेन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये बन सकती हैं। तो इंसान जो है वो अपने अक्लो शऊर के एतबार से बहुत एडवांस्ड है, और ये हमारे पास सलाहियत है कि हम लोग टूल्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाते हैं, लेकिन जिन्नात के पास ये नहीं है। इसकी एक मिसाल ये है कि देखें जिस तरह एक बैल है, तो बैल आपसे ज़्यादा ताकतवर भी होगा, बैल आपसे ज़्यादा तेज़ भी भागता होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा बच्चा जो है वो छोटी सी छड़ी लेके वो खुश करके बैल को कमरे में बंद कर देता है जाके, क्योंकि वो बैल जानता है कि असल पावर किसके पास है। बिकॉज वो क्या कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास असल में पावर है। सो ये वो कंपैरिजन है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड जिन। तो यस, जिन्नात के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन इंसानों से ज़्यादा पावर उस लिहाज से नहीं है कि अक्लो शऊर में वो फिर भी हमसे कमी है। ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है? इसलिए सुनाई है क्योंकि मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूँ उसके लिए वो ये है कि ब्लैक मैजिक जो है, काला जादू जो है, वो इस तरीके से होता है कि इंसानों में से जो जादूगर होता है वो जिन्नात में से जो शयातीन होते हैं उनके साथ एक लिंक इस्टेब्लिश करता है, जो कि इस्टेब्लिश करना दरअसल हराम है। यानी इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है काला जादू करना, चाहे जितना मर्जी कोई आपको कन्विंस करे कि हम तो जी बड़े नेक जिन यूज़ करते हैं या हमारा काम तो बड़ा अच्छा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी
इस तरह का तरीक़ा कार इख्तियार नहीं कर सकते। और ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में भी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए, टेस्ट के लिए 2 फरिश्ते भेजे थे, हारूत और मारूत, जो कि इम्तिहान में लोगों को डालते थे कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैजिक सिखा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारी आखिरत बर्बाद होगी। तो लोग ये कहा करते थे कि ठीक है, आखिरत जो मर्जी हो जाए हमारे साथ, हमें अभी का फ़ायदा चाहिए। तो लोग अपनी दुनिया आखिरत दोनों गवा देते थे उनसे जादू सीख कर, और ये लोगों की आजमाइश के लिए भेजा गया था इनको। तो जन्नात क्या करते हैं कि जो इंसानों में से जो जादूगर होते हैं वो जन्नात के साथ फेवर्स करते हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? इसके लिए जो जादूगर होता है, जो इंसान है, उसको बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं, जिसमें उसको अपनी भी बेहुरमती करनी पड़ती है, अपने आप को भी जलील करना पड़ता है, और इसके साथ साथ उसको अल्लाह ताला के दीन की भी बेहुरमती करनी पड़ती है, अल्लाह ताला के दीन का भी मजाक उड़ाना पड़ता है, अल्लाह ताला के दीन को भी रिडिक्यूल और मॉक करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो शयातीन से फेवर्स ले पाता है। तो इंतहाई गंदे और गलीज़ काम वो करता है, जिसके बदले में जो उस इलाके का जिन होता है वो उसको फेवर देता है, और ये उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच इज साइंड इन ब्लड। सो ये आप समझ रहे हैं कि मैं कोई फेरी टेल सुना रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल जो स्टडीज़ हैं, जो एक्चुअल मतलब केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जादूगर पकड़े जाते हैं और फिर उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, ख़ासतौर पे सऊदीया में या इवन यहाँ पे भी, तो उससे पता चलता है कि असल में ये जादू किस किस तरीक़ों से करते हैं। और इसके बारे में कुछ स्कॉलर्स भी हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असल में ये जो जादू टोना किया जाता है ये किस यानी गंदे तरीके से किया जाता है, और जो भी जादूगर होता है वो दर हकीकत दुनिया आखिर दोनों के अंदर बर्बाद हो जाता है और कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, अब ये बात कि कितनी ज़्यादा पावर वो एग्जर्ट कर सकते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि ये जो जादू है, इससे एक नतीजा जो निकाला जाता है वो ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन करवाना। तो सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ताला ये बात वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि एक जो प्रैक्टिस है जादू की वो ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाना, उनके बीच में सेपरेशन करवाना, डिवोर्स करवाना, एक ये तरीका है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर दफ़ा जब कभी डिवोर्स होती है तो इंसान यही समझे कि जादू हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभार बल्कि ज़्यादातर इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ज़्यादातर कोई और मसला होता है, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि जैसा कि मेरे पास कई केसेस ऐसे आ चुके हैं, बल्कि आज भी मैं एक ऐसे केस के साथ डील कर रहा था जहाँ पे या हस्बैंड जो है वो वाइफ से एक्सट्रीमली रिपल्स हो रहा है, या वाइफ अपने हस्बैंड से एक्सट्रीमली रिपल्स हो रही है और कोई वजह समझ में नहीं आ रही क्यों। इमेजिन करें कि अगर एक हस्बैंड ये कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ को देखना भी गवारा नहीं करता, क्या वजह बनी इसकी? मतलब उसने कुछ कहा है आपसे, उसने कोई आपके साथ बदतमीजी की है, उसने कोई आपके साथ ज्यादती की है? नहीं, बस वैसे ही मुझे चिढ़ हो गई है, यानी ये लाइक इस तरह का रवैया बनता है। या कभी कभार वो हस्बैंड ये कहता है कि मैं अपनी वाइफ को जब देखता हूं ना तो मुझे वाइफ नहीं कुछ और नजर आ रहा होता है, या वाइफ ये कहती है कि मैं जब अपने हस्बैंड को देखती हूं तो मुझे एक शदीद गंदी किस्म की स्मेल आती है। हालांकि हस्बैंड हो सकता है उसका अभी नहा धो के आया और बिल्कुल फ्रेश हो और परफ्यूम भी लगाया हुआ है, लेकिन किसी को स्मेल नहीं आ रही, वाइफ को स्मेल आ रही है कि जैसे कोई मरा हुआ जानवर है उसकी स्मेल आ रही है इससे। तो इस किस्म के वाकयात जब होते हैं तो हम तो नॉर्मली पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होता है कि हम कहते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल कोई इवेंट होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जी ट्राई टू लुक फॉर अ रैशनल एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू गो टू द डॉक्टर्स, ट्राई टू गो टू एनीवन हु कैन हेल्प यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन जब वो सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा इसका सुपर नेचुरल क्या कोई हल हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। एक छोटी सी मिसाल देके बात समझाता हूँ। एक मेरे पास केस आया, एक लड़का है, रावलपिंडी से उसका ताल्लुक था। उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी जो है वो 5 जमातें पढ़ी हुई, मतलब कि उनको उर्दू भी मुश्किल से आती है, असल जगह उनकी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। तो उसने कहा कि मेरी अम्मी जो है वो 5 जमातें पढ़ी हुई हैं, लेकिन जब अम्मी गुस्से की हालत में आती हैं तो उनको फिट्स पड़ते हैं, बड़े शदीद फिट्स पड़ते हैं, और उस हालत में वो फारसी बोलती हैं, ऐसी जुबान जो कि दूर दूर तक उनके खानदान में किसी को नहीं आती। माँ जो है 5 जमातें पढ़ी हुई है टोटल, मुश्किल से उसको उर्दू आती है, मुश्किल से। तो कहता है जब वो गुस्से की हालत में होती है तो वो फारसी बोलती है। और हमारे खानदान के कई लोगों ने आके सुना, पहले तो हमें समझ नहीं आई कि ये बोल क्या रही हैं, लेकिन जब गौर किया और किसी को बुलाया तो एक हमारे कोई पता नहीं अंकल थे, वो आए, उन्होंने कहा ये तो कुछ फारसी नुमा जुबान लग रही जो बोल रही। और जब उसको चेक करवाया तो पता चला वाकई ऐसा ही है। तो अब बताएं इसकी क्या रैशनल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि एक औरत जो है
चाहे हम कहते हैं कि उसको हो गया होगा स्किज़ोफ्रेनिया हो गया होगा, कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, या कोई और स्प्लिट पर्सनैलिटी या कोई ऐसी चीज़ होगी, बट इट टर्न्स आउट इट्स नन ऑफ दोज थिंग्स। यानी वैसे वो नॉर्मल है, लेकिन जब उनको फिट्स पड़ते हैं तो वो एक ऐसी लैंग्वेज बोलती हैं जो उन्होंने ना कभी सीखी, ना कभी पढ़ी, ना कभी बोली। तो दिस इज़ व्हेन यू रियलाइज कि देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, और उसके लिए फिर आपको इलाज कराना पड़ता है। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में जो बुनियादी तौर पे जो वजह है जिसकी बेसिस पे लोगों पे जादू होता है, वो ये कि कोई बाबा होता है, कोई आमिल बाबा, कोई बंगाली बाबा, कोई इस किस्म का, वो जो है ना राब्ता करता है जिन्नात के साथ, शयातीन के साथ, और उन दोनों का जो मिलाप है ये ब्लैक मैजिक के अंदर रिजल्ट करता है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, कुछ आपके सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं आगे जाके ईवल आई पे बात करूंगा और बुरी नज़र के बारे में, और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी मेरे पास इस वक्त जो सवाल जवाबों का सिलसिला है, जवेरिया इब्राहिम पूछ रही हैं कि जी सर, आई हैव बीन थ्रू स्लीप पैरालिसिस इन द पास्ट एंड आई रेड दैट दिस इज अ जिन नेम्ड अल कबूस, आई वाज डैम स्केयर्ड, टेल अबाउट इट, वाई दिस हैपन्स। तो जी मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, जो स्लीप पैरालिसिस है इसके बारे में मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया, और फ्रैंकली स्पीकिंग दे डोंट हैव अ क्लू टू वाई स्लीप पैरालिसिस टेक्स प्लेस। मतलब इवन साइकोलॉजिस्ट भी कंफ्यूज हैं कि हमें नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट विद यू, दे डोंट नो। एंड सो मैं भी कोई डंके की चोट पे कोई बात नहीं कहूँगा कि हाँ ये जिन ही है, लेकिन मेरा एन इस पे मतलब गालिब गुमान यही है कि इसमें देयर इज़ अ टाइप ऑफ सैटानिक प्रेजेंस। और अगर आप रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें, और अगर आपको ये एक्सपीरियंस भी होता है तब भी आप दिल दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करें, या कोई भी अल्लाह का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, कुछ भी पढ़ने की कोशिश करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो इंशाल्लाह यू विल फील बेटर। द बेस्ट थिंग आई कैन रिकमेंड इज कि सोने से पहले प्रॉपर वुजू करें, सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सूरह फलक, नास और सूरह इखलास पढ़ के अपने हाथों पे ब्लो करें, पूरे जिस्म पे 3 दफ़ा वाइप करें इसको, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। अच्छा जी, सवाल है जी हमारे पास, उरूज अंसार या अंसर कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ टेल कि औरतें जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। इसके अलावा जी सवाल है, ज़ुहैर अशरफ कह रहे हैं, हाउ डज सेटन कॉन्टैक्ट यू? सेटन डज नॉट कॉन्टैक्ट यू, यू कॉन्टैक्ट सेटन। यानी जो जादूगर होता है वो बेसिकली चिल्ला काटता है। चिल्ला काटता क्या मतलब कि वो कई दिन तक नजासत की हालत में रहता है, कई दिन तक वो गंदे काम करता है, इंतहाई गंदे और गलीज काम करता है। वो मैं अभी इस वक्त बयान नहीं करना चाहता, ऐसे ही आप लोगों का मूड खराब होगा। तो बहुत गंदे और गलीज काम वो करता है, ठीक है। यानी कि लोगों के साथ ज्यादतियां भी करता है, जिनसी ज्यादतियां भी करता है, और अपने आप को फिल्थ में रखता है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला के दीन की भी बेहुरमती करता है, कुरान मजीद के साथ बेहुरमती करता है, बहुत सारे गंदे काम करता है। फिर कहीं जाके उसका चिल्ला जब मुकम्मल होता है तब जिन जो है उसके पास हाजिर होता है। जिन जो है वो हाजिरी देता है, शैतान जिन जो होता है, और वो फिर उसके सामने धुएं की शक्ल में भी आ सकता है, कुत्ते की शक्ल में भी आ सकता है, या आवाज़ भी उसको सुनाई दे सकती है, और फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फेवर करूं। फिर वो आपस में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जी आप मेरे लिए ये करें, मैं आपके लिए ये करूंगा। तो इट्स अ बेसिकली गिव एंड टेक सिचुएशन होती है। फैजान इकबाल पूछ रहे हैं जी कि कैन आई सी जिन्स? जिन्स को आप ओरिजिनल हालत में नहीं देख सकते, क्योंकि वो फॉर्म किसी को भी मालूम नहीं है कि जिन्स की असल शक्ल क्या होती है, लेकिन आप जिन को उस हालत में देख सकते हैं जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। जिस तरह शेप शिफ्टिंग जिन्स हैं, अगर वो सांप का रूप लेके आया, या कुत्ते की फॉर्म में आया, या इंसान की फॉर्म में आया, तो हदीस मुबारका से जाहिर होता है कि तब उसको देखा जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म हमें नहीं पता। अच्छा जी, बिलाल खान पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी बी केयरफुल फ्रॉम बंदिश दैट स्पॉइल्स एवरी मैटर ऑफ लाइफ? उसके लिए पहले तो आप स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द शो, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि उसका क्या असल इलाज है। सबा पूछ रही हैं जी सर, ज़िया सर, कैन वी सी जिन्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट? डे ऑफ जजमेंट में ऐसा होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हम लोग जन्नत में भी जिन और इंस जाएंगे और जहन्नम को भी भर दी जाएगा जिन और इंस से। तो इंशाल्लाह उस टाइम पे जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन लगता ऐसा ही है कुरान मजीद की लैंग्वेज से और हदीस मुबारका से भी कि हम सब एक दूसरे को देख रहे होंगे। जो लोग वहाँ पे हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे, और तब हमारे बीच में वो जो एक पर्दा है, जो हिजाब है, वो नहीं रहेगा। अच्छा जी, एक सवाल पूछा जी ग्रेटेस्ट डे ने, वो कह रहे हैं जी जो लोग कहते हैं हम नूरी अमल करते हैं, व्हाट अबाउट दैट? नूरी शूरी कोई नहीं होता, जादू याद रखें एक ही रंग में आता है, वो ब्लैक है, ठीक है। देयर इज नो वाइट मैजिक, देयर इज नो पिंक मैजिक, देयर इज नो पर्पल मैजिक और ब्लू और ग्रीन मैजिक। मैजिक ओनली कम्स इन वन कलर एंड दैट्स ब्लैक।
तो ये कहना कि जी हमारा नूरी अमल होता है या फलाना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा का सारा गलत काम है और हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। जो इलाज का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि मसनून तरीका क्या है, यानी हिफाजत के लिए कौन सी दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, या घरों में हम क्या कर सकते हैं अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए। माहिर उमर 44 पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ क्लियर दैट फ़र्क क्या है नज़र लगने और जादू होने में। जी वो मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने अभी सिर्फ जादू की बात की है, ईवल आई के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। अनम भट्टी पूछ रही हैं ज़िया भाई, कमेंट स्क्रॉल कर गए, कुछ तावीज़ के बारे में सवाल था, आई थिंक मैंने पढ़ा था, चलें वो अब निकल गया, मैं क्या कह सकता हूँ। स्क्रॉलिंग एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ये मसला है। मरियम आबिद कह रही हैं जैसे मूवीज़ में देखते हैं क्या असली में भी जिन्स वैसे होते हैं? नहीं, जिन्स ऐसे नहीं होते। देखिए मूवीज़ में तो हॉलीवुड बनाता है ना जिन्स, ऐसे जिन्स थोड़ी होते हैं। यानी आप मूवी में तो वो अपनी इमेजिनेशन से बना रहे होते हैं कि लंबे लंबे दांत हैं और इस तरह। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिन्नात की असल फॉर्म हमें नहीं पता। देखिए उनमें ये बात याद रखें, जिन्नात में अच्छे जिन भी होते हैं, यानी जिस तरह अच्छे इंसान भी होते हैं बुरे इंसान भी होते हैं, तो जिन्नात में भी अच्छे होते हैं। यानी जैसा सूरह जिन है, सूरह नंबर 72 है, उसमें जो जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन रहे थे वो बहुत अच्छे जिन थे। वो चुपके से आए, खामोशी से, उन्होंने इंटरफियर नहीं किया आप सल्लम के साथ। वो आए, तिलावत सुनी और अपने लोगों के पास वापस चले गए, उनको बताने के लिए कि हमने बहुत ज़बरदस्त कलाम सुना है आज, और हमें तो मालूम ही नहीं था कि तौहीद जो है वो क्या होती है। तो उनको जब समझ में आई तो उन्होंने जाकर लोगों को बता दी। तो अच्छे जिन भी होते हैं, ये ना समझे कि हर जिन जो है वो नोकीले दांत और ये और वो और अजीब व गरीब शक्लें और इस किस्म का ना नहीं होता। अच्छा जी, ओके, माया खान कह रही हैं अबाउट माई सन, everyone says he is under evil eye because he stopped eating at 18 months till now when he is 3.5 years. I'm so worried about him. तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि क्या पॉसिबिलिटी है इस केस के अंदर। यानी कि अगर 18 महीने की उम्र से बच्चा कुछ नहीं खा पी रहा, यानी सही मतलब सिग्निफिकेंट फूड नहीं खा रहा, तो ईवल आई भी हो सकती है और इसमें जादू भी हो सकता है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा लेकिन जाके चेक कराना चाहिए डॉक्टर से। आई एम श्योर आपने करवाया भी होगा कि बच्चे को कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, कोई ऐसा कोई न्यूट्रिशन का मसला हो या कोई और ऐसा इशू हो जहाँ पे बच्चा इस प्रॉब्लम से, तो पहले हमें उन चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें इसकी तरफ आना चाहिए कि कोई जिन्नात का असर हो सकता है या कोई ईवल आई की बात हो सकती है। अच्छा जी, एक और सवाल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह। ज़किया पूछ रही हैं जी कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, माई रिपोर्ट्स शो नथिंग। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह भी एंड में रेकमेंड करूँगा ट्रीटमेंट के आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, सवालों का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं अभी आगे कंटिन्यू करके फिर मैं बताता हूँ। एजी खान का सवाल है, बाथरूम की वॉल्स पर ब्लड नज़र आना क्या जादू है? बिजनेस घर सब ख़त्म हो गया है, दिस हैव बिन हैपनिंग फॉर ईयर्स, ब्लड नज़र आना वॉल्स पर। अच्छा, एजी खान या AZ खान, देखिए ये वाकई में एक साइन है। तो देखिए मैंने जिस तरह आपसे कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुपर नेचुरल होती हैं। बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो मुझे एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं लोगों के केसेस को डील करते हुए, उनमें एक है दीवारों पर खून के छींटे पड़ना, ठीक है, कपड़ों का बिला वजह फट जाना, यानी आप सोचे कि एक बंदा बैठा हुआ और कमीज़ उसकी फट जाती है, या उसकी कोई बेड शीट फट जाती है, या कोई और इस तरह का कपड़ा है जो उनके घर में जो फट जाता है विदाउट एनी नोन कॉज। इसके अलावा ये कि चीज़ों का गायब हो जाना, यानी आपको यकीन है कि आपने कोई आइटम यहाँ रखा था और वो गायब हो गया और घर में से किसी ने भी नहीं उठाया, और अगर मिलता है वो प्रोडक्ट तो वो कहाँ से मिल रहा है? वो किसी अलमारी के पीछे से मिल रहा है जहाँ पे बंदा पहुँच ही नहीं सकता। सो इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो हम कहते हैं डेफिनेटली दिस इज सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड दिस इज सुपर नेचुरल, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स नॉर्मल। एंड सो दिस इज वाई हमें इससे पता चलता है कि कोई जिन्नात का जो है असर हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से आप पे असरअंदाज हो चुके हैं, लेकिन वो इनिशियली क्या करते हैं जिन्नात, वो शुरू में आपको डराते हैं, यानी पहले आपको डराते हैं इस तरह खून के छींटों के साथ, चीज़ें गायब होने के साथ, घर में चीज़ें हिल रही हैं, मतलब इस तरह किस्म की चीज़ें होना शुरू होती हैं। और फिर क्या होता है कि जब आप डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, आप अल्लाह पे तवक्कल नहीं कर रहे होते बल्कि खौफज़दा ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो फिर उनका असर आपके ऊपर बढ़ जाता है। तो हमें इसीलिए कहा गया कि मोमिनीन जो है उनको सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। और वाकई में असल में जन्नात को आपसे डरना चाहिए, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात आप हैं, जन्नात नहीं है।
तो हम लेकिन उल्टा करते हैं, हम उनसे डर रहे होते हैं तो फिर उनको हम ज़्यादा एम्पावर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए कि हम लोग सही तरीके से अपने दीन को फॉलो करें, तो फिर क्या गम है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इनायत रसूल का सवाल है जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, जब भी मैं नमाज स्टार्ट करता हूं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, और जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता हूं तो काम फंस जाता है। देखें, नमाज स्टार्ट करने से पहले तबीयत ख़राब होना ये एक साइन हो सकता है कि आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब होती है। एक केस मैं जानता हूँ एक खातून का, जिनको ये था कि नमाज जब वो स्टार्ट करती थी तो नमाज स्टार्ट करते ही बेहोश हो जाती थी। वैसे वो सारा दिन चलती फिरती रहती, उनको कुछ नहीं होता था, लेकिन बस मुसल्ले पे खड़ी होती तो बेहोश हो जाती। तो उनको फिर मैंने ये रेकमेंड किया था कि वो अपने ऊपर दम करवाएं, सूरतुल बकरा का भी जो ना करवा लें, और सूरह फातिहा का, और 4 कुल पढ़ के, और ये चीज़ें, ताकि वो एक नॉर्मल स्टेट पे आएँ और फिर वो नमाज की तरफ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़र्क पड़ा। लेकिन तो इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि यानी हमें एक रुकिया ट्रीटमेंट बताया गया है, जिसको हम रुकिया शरिया भी कहते हैं। नेट पे भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी डिफरेंट कारीज़ की, जिन्होंने रुकिया शरिया जो है उसको रिसाइट किया हुआ है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। या घर में किसी को कह के आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जी आपके ऊपर यानी सर पे आपके हाथ रख के सूरतुल फातिहा पढ़ दें 7 दफ़ा, या आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा 7 वो भी पढ़ लें। इसके अलावा जो जिस तरह मैंने बताया कि 4 कुल जो हैं, 4 में से 3 कुल सूरह इखलास, फलक और नास, ये पढ़ के हाथों पे ब्लो करके पूरे जिस्म के ऊपर रब कर लें इंशाल्लाह, और फिर नमाज की तरफ जाएं तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतरी होगी आपको। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ना अपनी डेली रूटीन में ले लेनी चाहिए। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, मसनून अज़कार हैं, सुबह शाम के अज़कार हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं, ये तो लाजमी पढ़नी चाहिए। इसी तरह से कुरान की रिसिटेशन जो है वो रेगुलरली अगर आपके घर में हो रही है तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। बल्कि सूरतुल बकरा जो है उसके बारे में ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में भी सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। तो सूरह बकरा जो है, अगर आपके घर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि हर 3 दिन के बाद सूरतुल बकरा ख़त्म कर लें। बिकॉज 2.5 पारा है, तो एक दिन 1 पारा कर लिया, एक दिन दूसरा कर लिया, और फिर आधा पारा जो है वो 3rd डे में कर लिया। या इसको अगर आप एक हफ्ते पे भी स्प्लिट करना चाहते हैं, अगर टाइम थोड़ा कम है आपके पास, तो हफ्ते में भी स्प्लिट कर दें, लेकिन उससे कम ना कीजिएगा अगर आपके घर में असरात ज़्यादा हो रहे हैं तो। वरना मैं समझता हूँ कम अज़ कम महीने में 1 दफ़ा तो आपको लाज़िमन अपने घर में सूरतुल बकरा जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, बिगिनिंग टू एंड इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा नज़र बद की तरफ आता हूँ, ईवल आई की तरफ, कि ईवल आई असल में क्या चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात जान लें कि आप मक्का के इलाके से और पूरी दुनिया से सुपरस्टिशंस का खात्मा करने के लिए आए थे। वो जो लोग बिलीव करते थे ना कि अगर सूरज ग्रहण हो गया तो हाय किसी की यानी फौत तो हो गया कोई, या कोई पैदा हो गया, या कुछ फलां हो गया, तो आपने ये सारे सुपरस्टिशंस को डिस्पेल किया। यानी जो इस किस्म की बिलीफ्स मक्का में मौजूद थी, मदीना में मौजूद थी, आपने सब को निगेट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नेचुरल फिनोमेनाज हैं और इस तरह से। लेकिन ईवल आई के बारे में आपकी हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया अल ऐनु हक, यानी जो ईवल आई है दिस इज़ ट्रू। और एक और हदीस है जहाँ जो कि सही मुस्लिम में भी है और मुस्लिम इमाम अहमद में और तिरमिज़ी में भी है, जहाँ पे आपने फरमाया कि ईवल आई जो है वो ट्रू है, और अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला की तकदीर को ओवरटेक कर सकती तो वो ईवल आई होती। यानी अगर कोई चीज़ ओवरटेक कर सकती, वरना तो कोई चीज़ कर नहीं सकती सिवाय दुआ के, तो आपने फरमाया कि अगर कोई चीज़ कर सकती तो वो ईवल आई होती। अच्छा, तो इसी के साथ साथ एक और हदीस है जो कि सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में पाई जाती है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी सईदा आयशा ने ये बात इरशाद फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रुकिया पढ़ने के लिए कहा करते थे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ईवल आई। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि सूरह फातिहा पढ़ना, या आयतुल कुर्सी पढ़ना, या सूरतुल बकरा की तिलावत करना, 4 कुल पढ़ना, ये जो रुकिया है शरिया, ये सईदा आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दिया करते थे कि नज़र बद से बचने के लिए तुम ये किया करो। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है कि कई लोग नज़र से बचने के लिए मेड इन चाइना तरीके भी करते हैं। ठीक है, मेड इन चाइना तरीका क्या है? मसलन गाड़ी को नज़र से बचाने के लिए क्या करो, गाड़ी के पीछे काला कपड़ा बांध दो, इसको वो कहते हैं नज़र वट्टू कहते हैं। तो ये कोई तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं आ रहा। ठीक है, या बचपन में वो क्या करते हैं कि बच्चों को टीका लगा देते हैं, या और कोई तरीके से जो है ना उनको, यानी बेटा अगर आपका हुआ है तो उसको फ़्रॉक पहनाना शुरू कर देंगे, या अजीबोगरीब यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो ऐसा करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हो कि ईवल आई से बचने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए ये प्रैक्टिसेस आप किया करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर आपने ईवल आई से बचना है उसके लिए एक दुआ है
जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। तो अल्लाह ताला की पनाह में इंसान आता है अल्लाह ताला के बाबरकत अल्फाज के साथ, ठीक है। जो भी कोई शर की चीज़ है या कोई शैतानी चीज़ है या कोई नज़र बद है, उस सब से इंसान की हिफाजत हो जाती है अगर वो ये दुआ जो है सुबह शाम में पढ़ लिया करे। सुबह फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लें, शाम को असर की नमाज़ के बाद पढ़ लें, इंशाल्लाह 3-3 दफ़ा पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप अपने आप को नज़र बद से बचा सकते हैं। और दूसरा ये कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं जो आपको पसंद आती है, चाहे अपने आप को ही देखते हो, तो ज़रूर कहा करें माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या अल्लाह मुबारक लहा, अल्लाह मुबारक लहू, ठीक है। इनमें से कुछ भी आप कह सकते हैं मेल फीमेल के लिए। तो ये चीज़ें कहनी चाहिए। एक यानी किसी के बरकत की दुआ करना, यानी जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो बरकत की दुआ करें उसके लिए कि बारकल्लाहु फीकुम, कि अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डाल दे इसके लिए। तो ये जब आप करते हैं तो इंशाल्लाह फिर ईवल आई से भी बच जाते हैं। तो किसी किस्म का भी धागा बांधना, किसी किस्म का तावीज़ बांधना, किसी किस्म का कपड़ा, काला कपड़ा बांध लेना या कोई ऐसी चीज़, तो ये चीज़ें जो है ना, इनसे बराए मेहरबानी अपने आप को दूर रखें, बिकॉज ये आपका और अल्लाह का जो तवक्कल है ना उसको डिस्टर्ब करती हैं। और वर्स्ट सिनेरियो में ये शिरक भी है जो है ना हो सकता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्नद इमाम अहमद में आती है कि एमुलेट्स पहनना या तावीज़ पहनना जो है वो एक शिरक है। तो इसलिए हमें हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अल्लाह ताला के ऊपर से भरोसा हटा के चीज़ों के अंदर हमारा भरोसा डाल देती हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो ईवल आए जो है वो हक है, और उससे बचने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी दुआएं जो हैं वो पढ़ी जा सकती हैं, कौन से अज़कार पढ़े जा सकते हैं। और जनरली भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कोशिश किया करें कि हर चीज़ पकड़ के ना सोशल मीडिया पे ना डाल दिया करें। आजकल बुरी नज़र लगने का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो सोशल मीडिया भी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो खाना खा रहे हैं पकड़ के तस्वीर नेट पे डाल दी, जो हमने नया कपड़ा पहना पकड़ के तस्वीर नेट पे डाल दी, तो बच्चों की तस्वीरें हम नेट पे चढ़ाई जा रहे हैं। हो ये रहा है कि फिर बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म की उनको एलिमेंट्स हो रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। बिजनेस जो है ना वो हमारा डाउन जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग यानी बुरी नज़र का शिकार हो रहे हैं। तो बुरी नज़र हक है, ठीक है, और ये इसका असर होता है डेफिनेटली। तो इसलिए अपने आप को खुद जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए और जो सुबह शाम के अज़कार हैं वो पढ़ते हुए, हिफाजत की दुआएं पढ़ते हुए अपने आप को खुद हिफाजत में रखें, ताकि अल्लाह ताला आपको बचा ले इन सारे जो शर हैं उनसे। तो इसी तरह से घर से निकलने वक्त बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो शख्स दुआ पढ़ के निकलता है घर से, तो फरिश्ते जो हैं वो यानी उसकी हिफाजत के लिए आते हैं। और जो शयातीन हैं वो ये कहते हैं कि भाई आज ये अल्लाह की हिफाजत में, आज हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए खुद जो है ना वो अपने सुबह शाम के अज़कार और ये चीज़ें जो है इनके बारे में ज़रा विजिलेंट हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ और मज़ीद आपके सवाल देखते हैं जी, फिर उसके बाद वापस आते हैं इस कॉन्वर्सेशन की तरफ। अच्छा जी, बराए मेहरबानी स्पैम ना करें, एक दफ़ा बात करें, इंशाल्लाह आपके सवालों की तरफ आ जाऊँगा मैं। एहतशाम अमीन कह रहे हैं, सर आप टॉपिक्स की रिसर्च के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? कुरान और हदीस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं और बैठ के रिसर्च करते हैं जी, जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट डे का सवाल लेते हैं दोबारा से। कह रहे हैं राजा भाई मैंने इस बंदिश की वजह से 4 लाख लगा दिए हैं, प्लीज़ बताएं बंदिश लगती है या नहीं? तो अब मैं चले जवाब दे ही देता हूँ आपको, आपने इतने प्यार से पूछा और 4 लाख रुपए भी लगा लिए आपने। देखें, बंदिश नहीं होती कुछ भी चीज़, ये ले, बंदिश नहीं होती। बंदिश क्यों नहीं होती? देखें, जब अल्लाह आपको देना चाहे तो कौन है जो बंदिश करवा दे आपकी? जब अल्लाह ताला आपको देना चाह रहा हो, अल्लाह ताला आपका रिश्ता करवाना चाह रहा हो, अल्लाह ताला आपके रिज्क में बरकत डालना चाह रहा हो, अल्लाह ताला आपकी जॉब को सक्सेसफुल बनाना चाह रहा हो, तो कौन है जो कि रोक सकता है? हाँ, ईवल आई का असर होता है, लेकिन ईवल आई का असर अल्लाह की रजा से ऊपर नहीं है। जादू का भी असर होता है, लेकिन वो अल्लाह की रजा से ऊपर नहीं है। तो असल चीज़ क्या है? अल्लाह से बना के रखो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ये ईवल असर ना करे, देखो ईवल तो है, माशरे में ईवल तो है, यानी माशरे में सांप बिच्छू भी तो है ना, वो भी तो काट सकते हैं आपको। आपको किसी ने, मक्खी ने काट लिया, आपको किसी कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो ये भी तो शर है ना, ये भी तो आप पे असरअंदाज हो सकता है। और इसी तरह से काला जादू भी आप पे हो सकता है, आपको ईवल आई का भी असर हो सकता है। तो असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से बना के रखो, ताकि अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो जितनी जल्दी प्रॉब्लम आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ होता है, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है। तो जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उसको फिर क्या टेंशन है ज़िंदगी में?
तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब भी, अक्सर औकात पता क्या होता है, ये जो मुसीबतें हमारे ऊपर आती है ना, ये हमें अल्लाह से जोड़ने का काम कर देती हैं। हो सकता है कि जब हालात ठीक थे, जब मामलात हमारे ठीक थे, हालात सब ठीक थे, तो हम लोग बस लाइफ एंजॉय कर रहे थे और हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी आई कि उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह की तरफ टर्न करें। तो इन अ वे वो जो मुसीबत थी वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई, क्योंकि उस मुसीबत की वजह से हम अल्लाह ताला से करीब हो गए। जैसे कि सैयदना अली जो है रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि कोई भी मुसीबत जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे वो अजाब नहीं है अल्लाह का, वो एक आजमाइश थी जिसमें तुम पास हो गए हो, जिसमें तुम कामयाब हो गए हो। और कोई मुसीबत परेशानी जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही है वो दर हकीकत जो है ना अजाब है। तो आप अपने आप को देखा करें कि मुसीबत के आने के बाद आप अल्लाह से करीब हो गए हैं या अल्लाह से दूर हो गए। अगर तो करीब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं हमारा खात्मा खैर पे हो, हमारा खात्मा ईमान पर हो, हमारा एंड जो है वो ऐसा हो जहाँ पे अल्लाह हमसे राज़ी हो। तो ये अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका रिलेशनशिप पहले ही अल्लाह ताला से अच्छा है, जैसे कि हदीस में भी आता है कि यू नो रिमेंबर अल्लाह इन गुड टाइम्स सो दैट अल्लाह रिमेंबर्स यू इन बैड टाइम्स, यानी अल्लाह को अच्छे वक्तों में याद किया करो ताकि बुरे वक्तों में अल्लाह तुम्हें भी याद किया करे। और बुरे वक्तों में अल्लाह कैसे याद करता है कि जब आप पे मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला आपको फ़ौरन ही उस मुसीबत से बाहर निकाल लेता है। तो इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो असल इसका क्रक्स है ना वो ये है कि एज लॉन्ग एज योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज स्ट्रॉन्ग तो आप बच जाएंगे। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ कि नहीं हुआ? आप पर भी एक यहूदी ने जादू किया और उसने वो आपके बाल मुबारक लिए और उनके ऊपर 11 गिरें लगाई, गिरों के ऊपर पढ़ पढ़ के फूका और उसको एक ये जो हाइना होता है उसके खोपड़ी के अंदर डाल के कुएं में फेंकाया। और फिर ये जो सूरतें हैं सूरह फलक और नास, इनकी तिलावत करके फाइनली जो है वो बाल निकाले गए और वो खोपड़ी निकाली गई और यानी कुएं का पानी जो है वो काला हो गया था उस जादू के असर की वजह से। तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक मुश्किल वक्त आया लेकिन बहुत जल्द ही वो चला गया, क्योंकि अल्लाह की जब मदद साथ हो तो फिर क्या टेंशन है इंसान की ज़िंदगी में। तो इसीलिए हमें हमेशा ना अल्लाह ताला की वो जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है ना कि फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ जो है ना ये 7 दफ़ा दिन में पढ़नी चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी। यानी ये सूरह तौबा जो है सूरह नंबर 9 उसकी आयत नंबर 129 है, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन तवल्लौ फ़कुल, यानी अगर वो तुमसे मुंह फेर लें तो फिर क्या कह दो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मैं अल्लाह की इबादत ही करता हूँ और किसी की इबादत नहीं करता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता और अल्लाह पर ही तवक्कल करता हूँ, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है। इसलिए तो ये जो है ना ज़िक्र और अज़कार जो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये बाकायदगी के साथ पढ़ा करें हर किस्म की मुसीबत परेशानी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तो दिस इज़ एज़ फार एज़ दैट इज़ कंसर्न। अच्छा जी, लेट मी हैव अ क्विक लुक एट सम ऑफ योर अदर क्वेश्चंस एज वेल और कमेंट्स। अच्छा जी, एहतशाम अमीन कह रहे हैं सर प्रोसेस भी बता देते हैं, वो प्रोसेस फिर कभी बताऊंगा, आज का टॉपिक ये नहीं है असल में। सईदा दानिया पूछ रही हैं हाउ आर जिन्स अटैच्ड अस, प्लीज टेल जा भाई इफ इट इज़ बाय अल्लाह's will बिकॉज दैट जिन भटकाओ फाइज अस। भटकाओ फाइज ये अच्छा वर्ड है जी। तो बात ये कि देखें जिन जो है ना आपके साथ अटैच कैसे होता है, एक तो ये कि जिन या शैतान जो है वो वसवसे देता है, वो तो हर इंसान के साथ ही होता है। यानी शैतान जो है वो आपको बहकाने की कोशिश करता है, वो आपको आइडियाज़ देता है नेगेटिव काम करने के। तो लेकिन आपके साथ एंजल्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है कि आपने बुरा करना है या अच्छा करना है, दैट चॉइस इज़ योर्स। शैतान सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता है, करना ना करना वो आपका अपना काम है। तो ज़रूरी नहीं होता हर इंसान को जो बुरा ख्याल आ रहा है उस पर एक्ट करे, बल्कि उसको कहना चाहिए कि चलो चलो यहाँ से भागो, मैं कोई ऐसा बुरा काम नहीं करूँगा। तो इसलिए शैतान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोग पोजेस भी हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, डिमोनिक पोजेशन या जिन पोजेशन जो है ये भी ट्रूथ है, होता है। और कभी कभार एक से ज़्यादा जिन जो है वो भी इंसान को पोजेस कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए इंसान जो है उसका अल्लाह ताला से डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, उस टाइम पे भी होता है। फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे जिनों के लिए पोजेस करना आसान होता है। यानी इट्स नॉट ईजी कि कोई भी जिन कभी भी आपको पोजेस कर ले, इतना आसान नहीं है ना, इतना बच्चों का खेल है ये कि पोजेशन इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। आपको एक हाई स्टेट ऑफ ट्रांस में होना ज़रूरी है। यानी एक इंसान गुस्से की इंटेंस हालत में या गम की इंटेंस हालत में, या इंसान म्यूज़िक सुनते सुनते ट्रांस में चला गया, यू नो एक नशे की हालत में इंसान है, ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है। मैंने
एक लड़के से मुलाकात हुई जो कि ड्रग्स पे था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका दीन पे आना जो है वो यूं बना कि उसने जो अपनी ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट थी उसके अंदर उसने कुछ ऐसे विजन्स देखे जहाँ पे ही न्यू कि देयर इज़ अ डार्क प्रेजेंस अराउंड हिम एंड अफेक्टिंग हिम, और सुभान अल्लाह वहाँ से उसने ऐसा टर्न लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर दीन की तरफ आया और दीन को समझना शुरू किया उसने। सो समटाइम्स होता है कि आप इस तरह की एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होते हैं जब शयातीन जो है वो आपको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एहतशाम अली का सवाल है, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं एंटरटेन कर लेता हूँ। कह रहे हैं इज इट परमिसिबल टू यूज क्रैक सॉफ्टवेयर और प्रॉक्सी रिव्यूज ऑन फ्रीलांसर प्रोफाइल? देखिए, एज लॉन्ग एज आप पैसे नहीं कमा रहे तो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरी समरी दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं कमा रहे, बिजनेस ही कर रहे तो यूज़ कर लें एज अ स्टूडेंट, लेकिन जब आप बिजनेस करेंगे तो फिर आपको गिव बैक करना चाहिए। फिर ठीक नहीं है कि आप क्रैक यूज़ करें, फिर सही नहीं है। अच्छा जी, अवैस अमजद का सवाल, अस्सलाम वालेकुम, इफ़ यू प्रे फॉर समथिंग बट इट्स नॉट बीइंग आंसर्ड डज इट मीन इट्स नॉट इन आवर कदर? देखिए, आपको क्या पता कि आपकी कदर में है या नहीं। आप दुआ मांगते रहें, दुआ का नुकसान तो नहीं है ना ही दुआ के ऊपर टैक्स लग रहा है कोई। आप दुआ करें, दुआ फ़ायदा ही देगी, आपको नुकसान नहीं देगी। यानी या तो दुआ आपकी पूरी हो जाएगी, वो आपके टाइम टेबल पे नहीं पूरी होगी, वो जब अल्लाह चाहेगा पूरी होगी। तो आपने दुआ मांगी, हो सकता है कल पूरी हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद पूरी हो जाए, हो सकता है 10 साल बाद पूरी हो। तो या तो ये होगा, या तो यानी दुआ कबूल हो जाएगी। किस टाइम में होगी वो आप छोड़ दें। नंबर 2 है ये है कि दुआ पूरी नहीं हुई लेकिन उसके वजह से कोई आने वाली मुसीबत परेशानी आपसे टल गई। यानी दुआ तो कबूल नहीं हुई लेकिन कोई कैलामिटी आपको स्ट्राइक करने लगी थी, वो टल गई बहरहाल, तो ये भी अच्छी बात ही है। और तीसरा ये कि वो दुआ जो है उसके बदले जन्नत में आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो इतनी ज़बरदस्त है कि आप ख्वाहिश करोगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती दुनिया में। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुआओं का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह दुआ मांगते रहना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला को पसंद है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपने फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है वो इबादत है। और अल्लाह ताला जो है वो पसंद करता है जब उसका बंदा जो है अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करे। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। और जब इंसान अल्लाह से दुआ नहीं करता तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अच्छा जी, कायनात इदरीस का सवाल पूछ रही हैं जी कि ज़िया भाई, मेरे घर में 3 तावीज़ हैं जो कि कारी साहब ने दिए थे 7-8 साल पहले, जो कि उतार दिए हैं एक अरसे से। अब खोलना चाहती हूँ पर अम्मी डरती हैं कि ऐसे ही बहा दो, खोलो मत। कायनात इदरीस, देखिए आप एक काम करें, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, अभी नहीं देखना, लेक्चर के बाद देखिएगा। उसका नाम है हाउ टू डिस्ट्रॉय अ तावीज़। वो वीडियो देख लें इंशाल्लाह, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे नाम के साथ सर्च करें और आगे लिखें हाउ टू डिस्ट्रॉय, बस इतना ही लिखेंगे तो वो आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि अगर आपके पास कोई घर में तावीज़ पड़े हुए हैं तो उनको आप कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकें, मतलब कर सकते हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ तावीज़ डिस्पोज ऑफ किए, हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स, पता नहीं थाउजेंड्स में होंगे अब तो इंशाल्लाह। लेकिन वाकई में मैंने किया और उसमें से मेरा एक्सपीरियंस तो बुरा ही रहा है। जब भी मैंने, मतलब बुरा से जो है ना, ये मुराद के कुछ खैर की चीज़ नहीं निकली अंदर से। अक्सर औकात जो लोग तावीज़ दे भी रहे होते हैं वो ये कहते हैं खोलना नहीं है इसको, क्योंकि उनको पता कि जब खोलेंगे तो अंदर से जो कुछ इसमें से बरामद होगा वो वाकई में आपको परेशान कर देगा। अच्छा जी, वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई विल मूव ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबके कमेंट्स का। मोहम्मद ज़की बहुत शुक्रिया, आयशा आपका बहुत शुक्रिया, सैयद गुल आर्टिस्टिक फ़न बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सब कमेंट्स कर रहे हैं। सॉरी मैं सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी होती है बहरहाल कि मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं उनको साथ साथ एड्रेस करता जाऊं। अच्छा जी, ये अब सुभान अल्लाह इतने ज़्यादा कमेंट्स फ्लो कर रहे हैं, ये मेरा पहले स्टक हुआ था या क्या वजह है। इत्शामुल हसन बहुत शुक्रिया आपका भी फॉर योर कमेंट। एंड लेट मी सी, अलीज बी ने कहा है जी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्ले रोल एज वेपन्स फॉर अस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इविल। बिल्कुल सही कहा जी आपने। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मॉर्निंग इवनिंग अज़कार जो हैं वो ऐसे हैं जैसे आपके कपड़े हैं। यानी इंसान अपने कपड़ों के बगैर तो घर से नहीं निकलता ना, तो फिर मॉर्निंग इवनिंग अज़कार के बगैर भी आप घर से नहीं निकल सकते। आप सुबह होते ही यानी फजर की नमाज़ पढ़ते ही अपने जो है ना सुबह के अज़कार पढ़ें, असर की नमाज के बाद फ़ौरन जो है वो शाम के अज़कार पढ़ें, ताकि आप पूरी प्रोटेक्शन में आ जाएं, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएं। अगर ये हिफाजत आपके ऊपर है फिर क्या टेंशन और क्या गम, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह लाइफ इंजॉय करें आप। अच्छा जी,
सईदा दानिया कह रही है बट ज़िया भाई वी हैव जिन्स इंडिविजुअली अटैच टू अस राइट, लाइक वन ह्यूमन बीइंग हैज़ वन जिन कॉल्ड कबीर। नहीं, कबीर उसका नाम नहीं है, ये नाम पता नहीं किसने बताया आपको। कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट प्लीज। नहीं, हाँ, तो ये बात ये कि आपके साथ एक जिन होता है उसको करीन कहते हैं, करीन, ठीक है। कबीर उसका नाम नहीं है, ये तो कोई इंडियन नाम लग रहा है मुझे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो करीन होता है ये आपकी पैदाइश के वक्त ही आपके साथ अटैच हो जाता है और ये आपकी हालात हाजरा को जानता है, उसको पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और यही वो जिन होता है जो कि आपको नेगेटिव थॉट्स और ख्यालात जो है वो देता है, ठीक है। फायजा हुसैन कह रही है ज़िया भाई हमारे घर में रेड एंड येलो ड्रॉप्स गिरते हैं, वी आर सो वरिड एंड डोंट नो व्हाट टू डू। तो देखिए, ये अगर मैंने आपको कहा था ना कि जब जिन्नात इनिशियली आपके ऊपर असरअंदाज होना चाह रहे होते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं बाय ट्राइंग टू स्केयर यू, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स कि जहाँ पे ड्रॉप्स गिरा के आपको स्केयर करना, या फिर आपके घर में से गोश्त बरामद होगा रैंडम जगहों से, ठीक है, गोश्त के टुकड़े बरामद हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, घर में से चीज़ें निकल रही हैं, तावीज़ निकल रहे हैं घर में से, समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ें आपके घर में दफन हुई भी मिल जाती हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ें ना ये आपको करते हैं डराने के लिए, ताकि जब आप एक दफ़ा डर जाएं, आपका डिफेंस डाउन हो जाए, देन दे कैन अफेक्ट यू मोर, ठीक है। एक ऐसे भी कई मेरे पास केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों की बॉडी पे ब्रूजेस पड़ रहे हैं रैंडमली, यानी सुबह उठते हैं तो पूरी जिस्म पे या बाजू पे या गर्दन पे या इस तरह ब्रूज पड़े हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि जन्नात जो है वो आपको एक्सटर्नली हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। घरों में ऐसा भी होता है, आग लग जाती है, पर्दों को आग लग जाती है, चीज़ों को जो है ना चीज़ें जो है वो उस आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं। सो और कोई नॉन कॉज नहीं है, याद होना कि हीटर जलता रह गया हो या कोई कुछ भी नहीं, आंखों के सामने देखते देखते चीज़ें आंख पकड़ लेती हैं। सो इस किस्म की अजीबो गरीब जब वाक़यात होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अब उस टाइम पे अपना जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, बजाय के दूर जाने के और बाबों के पास जाने के और फलां के पास और फलां के पास। आप खुद जो है वो अपने घर के अंदर तिलावत कुरान पाक कर सकते हैं, सुबह शाम के अस्कार पढ़ सकते हैं, और कोशिश करें कि घरों में से अगर कोई पिक्चर्स ऐसी हैं जो एनिमेट चीज़ों की हैं तो वो आप रिमूव करवा दें, जैसे इंसानों की तस्वीरें लगी हुई हैं दीवारों पे या घोड़ों की या जानवरों की, इस तरह से वो रिमूव करा दें। क्योंकि हदीस मुबारक में क्या आता है कि जिस घर में भी तस्वीर ऐसे लगी होती हैं वहाँ पे अल्लाह के फ़रिश्ते नहीं आते। तो आप खुद ही सोच लें कि जब अल्लाह के फ़रिश्ते घर में नहीं आएंगे, अल्लाह की बरकतें रहमतें नहीं लेकर आएंगे, तो फिर कोई और मखलूक आ जाएगी घर में, वो फिर आपको परेशानी होगी फिर। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपने घर से जो भी पिक्चर्स लगी हुई हैं वो कम से कम आप उतार दें, ठीक है। आखिर में मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूँगा अल्लाह ताला की तकदीर के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये बात कह दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम की, जहाँ पे आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे पे कोई मुसीबत आती है तो लो ना कहा करो। लो का मतलब है इफ़ ओनली, कि हाय काश अगर मैंने यूं कर लिया होता तो ऐसा ना होता, क्योंकि जो होना था वो होगा। बल्कि तुम कहा करो कदर अल्लाह व माशा फ़ाल, कि जो अल्लाह की तकदीर में था वही हुआ, ठीक है। तो देखिए, अब इंसान एक घर से निकलता है, उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, अब वो कहे हाय अगर मैं आज निकला ही ना होता तो मेरा एक्सीडेंट ना होता, या अगर मैं गाड़ी जो है वो 2 किलोमीटर आहिस्ता चला रहा था तो मैं उस जाया हादसा पे ना पहुंच पाता, या अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला रहा होता तो बच जाता। जिस तरह एक बाप बेटा थे ना, ये जोक है, ठीक है, तो बाप बेटा थे, दोनों गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेटा जो है वो जो है ना वो बाप को कह रहा है अबू तेज़ चलाएं, तो अबू तेज़ नहीं चला रहे, तो वो आराम आराम से गाड़ी चला रहे। तो क्या हुआ कि आगे से एकदम से एक और ट्रक आया और अब्बा जान ने ब्रेक टाइम पे दबाई तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो अब्बा जान ने बेटे की तरफ ऐसे करते हुए कहा कि बेटा देखा ना, देखो मैं जिस स्पीड पे जा रहा था, मैं यहाँ से जो है ना जिस स्पीड पे था मैंने गाड़ी रोक ली, अब तुम गाड़ी चला रहे होते अगर, तो जितनी स्पीड पे तुम चलाते हो ये तो तुम्हारा एक्सीडेंट लाजमी था। तो उसने कहा अब्बू ऐसी बात नहीं है, मैं इस जगह से 5 मिनट पहले गुजर चुका होता। तो असल बात यह है कि इस तरह की बातें कहना ना ये इलॉजिकल बातें, जिसका वक्त लिखा होता है वो लिखा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जहाँ पे आपका एफर्ट करना बनता है वो भी अल्लाह ताला की तकदीर के मतलब खाते में डाल दें। मसलन अगर कल आपका पेपर है, ठीक है, और उसमें आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, आपने एक चैप्टर की तैयारी नहीं की और आपके मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा, तो फिर फेलियर ही है आपकी किस्मत में, क्योंकि आपने अपना काम तो करना कोई नहीं है। तो अपना काम करें, अपने तौर पे मेहनत करें, 10 चैप्टर पढ़ें, सही तरह से उनको तैयारी करें, फिर जाएं। हो सकता है पेपर सारा ही आउट ऑफ कोर्स आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि टीचर जो है वो बहुत अच्छे नंबर दे दे। तो अपने तौर पे जो मेहनत है ना वो आपने करनी है जहां तक आपकी इस्तात है। यानी जैसा कि आता है ना कि जो सहाबी थे जो कि अपना ऊँट उन्होंने आज़ाद छोड़ा हुआ था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये आज़ाद क्यों फिर रहा है ऊँट, तो उसने कहा मैं अल्लाह पे तवक्कल कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, पहले ऊँट को बांधो फिर तवक्कल करना। तो इसलिए आप वो करें जो आपके बस में,
ठीक है, जितना आपके बस में उतना कर लें, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, तो हमारे यहाँ जब भी कोई मामला होता है, चाहे वो कोई रिश्ते का मामला हो, जॉब का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, जितना आप कर सकते हैं वो तो करें, जितना आप कर सकते हैं रिश्ते की खातिर वो करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। आप काम करना चाहते हैं, काम के लिए जितना एफर्ट आप कर सकते हैं वो करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। बिजनेस के लिए आप प्रॉपर स्टेप्स लें, प्रॉपर रिसर्च करें, R&D करें, फिर बिजनेस को सेटअप करें। चल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चलता कदर अल्लाह व माशा फाल। ठीक है, लेकिन बगैर मेहनत किए ही बंदा कहे कि जी जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा, ऐसा नहीं है। बैठे बैठाए मन्नो सलवा नाजिल नहीं होगा आसमान से। हरकत में बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला पर तुम अगर तवक्कल करो उस तरह से जैसे चिड़ियां अल्लाह पर तवक्कल करती हैं, तो अल्लाह तुम्हें भी उसी तरह खिलाए पिलाएगा जैसे चिड़ियों को खिलाता पिलाता है। कि चिड़ियां रोज़ अपने घर से निकलती हैं, वापस आती हैं तो पेट भरे होते हैं। तो ये नहीं फरमाया कि चिड़ियां जो है ना वो घर में बैठी रहती हैं और अल्लाह ताला आसमान से कीड़े उनके ऊपर जो है ना फेंक देता है और वो घर बैठे बैठे ही खा लेती हैं। ऐसा नहीं होता। रोज़ चिड़ी घर से निकलती है, अपने वापस आती है तो पेट भरा होता है। तो आप भी अल्लाह पर तवक्कल करें, अपने मेहनत करें, हरकत में बरकत होगी, डेफिनेटली होगी। आप अपनी मेहनत करें, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, तो एक तकदीर भी कोई चीज़ होती है, ये भी समझा करें कि कई ऐसे मामलात होंगे लाइफ में जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगे। अब देखिए, आपने लाइफ में बड़े प्लान्स बनाए, आपने कहा ये मैं यूं करूंगा, मैं वो करूंगा। खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांग जख्मी हो गई, आपका हाथ बाजू कोई बेचारा टूट गया, तो अब आपके प्लान्स के ऊपर असरअंदाज हुआ वो। ठीक है, तो कभी कभार सेटबैक्स होते हैं, लेकिन डोंट गिव अप। और आप यकीन करें, वल्लाही मैं कभी कभार सोचता हूँ कि देखिए जिस फील्ड में मैं हूँ, मेरा काम क्या है, आई एम अ पब्लिक स्पीकर। ठीक है, आई एम अ टीचर। मैं यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ाता हूँ, कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, मैं टॉक्स देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ सैटरडे नाइट लाइव करता हूँ, डिफरेंट सेशंस करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। नाउ द थिंग इज कि अगर तो मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, बहुत बड़ा टूल जो है, वो मेरी एबिलिटी टू स्पीक है। इसको अगर आप माइनस कर दें तो मैं कहां जाऊंगा, जरा सोचिए। यानी अगर मतलब वो स्पीकर ही कैसा जो स्पीक ही नहीं कर सकता। तो मैं सोचता हूं कि अगर अल्लाह ताला मुझसे मेरी कुव्वत गोयाही ले ले, अगर अल्लाह ना करे कोई मेरा कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, एंड देन आई एम अनएबल टू स्पीक और आई एम अनएबल टू ट्रैवल। जिस तरह अभी मैं ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज़्यादा होती है। अब कल भी मैं ऊपर जा रहा हूँ टूवर्ड नथिया गली, वहाँ पे एक टॉक है कल 1:30 से 3:30 बजे। आसिम भाई मुझे करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है, तो अब मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब देखें कि अगर मैं ट्रैवल ना कर पाऊँ या मैं बोल ना पाऊँ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर राजा ज़ियाउल्लाह क्या करेगा। तो मैंने एक दिन इसके बारे में बड़ा गौर से सोचा और यकीन करें कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर मेरी स्पीच भी चली जाती है ना, मैं फिर भी अल्लाह ताला के दीन की दावत का काम नहीं छोड़ूंगा। मैं हो सकता है लिखना शुरू कर दूं, और शायद इसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो कि मैं किताबें लिखना शुरू कर दूं, क्योंकि अब मैं बोल नहीं सकता तो चलो लिख सकता हूं। अच्छा, व्हाट इफ़ मेरे अल्लाह ना करे हाथ भी चले जाए, मैं लिखने के काबिल भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कोई और टेक्निक अप्लाई करूँगा कि शायद मैं कोई ऑनलाइन टाइपिंग के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू जहाँ पे मैं कोई और तरीका अपना सकता हूँ। आपको पता है लोग तो आई मूवमेंट से भी अब टाइप कर लेते हैं। देयर आर सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस आउट देयर जो आपकी आई को ट्रैक करके उसके थ्रू भी वो राइटिंग वगैरह कर लेते हैं। सो कोई ना कोई तरीका जो है ना मुझे निकालना पड़ेगा, बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ, आई नो व्हाट माई मिशन इज़ इन लाइफ, आई नो व्हाट माई विजन इज़ इन लाइफ। और उसके लिए जो कुछ मेरे बस में है वो मैं करूँगा इंशाल्लाह, चाहे वो बोलने के साथ हो या लिखने के साथ हो या टाइप करने के साथ हो या किसी को किसी तरीके से भी दीन का इल्म दिखाना, चाहे इशारों की ज़ुबान में बात करनी हो सकता है साइन लैंग्वेज से आप दीन सिखाएं। और मैं आपको बताऊं कि वाकई में दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो साइन लैंग्वेज से दावत दीन करते हैं। अल्लाह अकबर। जो लोगों को हाथों के इशारों से, ना ज़ुबान से ना किसी और तरीके से, हाथों के इशारों से कर करके बताते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उस अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, इसी बात पे मैं इंशाल्लाह आज के सेशन का इख्तिताम भी करना चाहूँगा कि अल्लाह वाकई एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह इबादत के लायक है। अगर अल्लाह किसी काम का फ़ैसला कर ले तो कोई किसी के बस में नहीं है कि वो अल्लाह ताला की डिसीजन को चेंज कर सके। अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आप दुनिया के सबसे बहादुर तरीन आदमी हैं। तो जिन्नात छोड़ के मैं कहता हूँ पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक बंदा जो अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला वो दूसरी तरफ हो, तो इसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। जिसके पास अल्लाह है
वो उन सब पे गालिब आ सकता है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर ईमान। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप आराम से सुकून से घर में बैठे आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे पे ये मुसीबत आई हुई है, या अल्लाह तू पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, या अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है, तेरे लिए कुन फयकून है, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे, या अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत से बाहर निकाल दे, या अल्लाह मैं तेरी बताई हुई दुआएं जो कुरान मजीद में वो पढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरी कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ, मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआएं और अज़कार जो है सुबह शाम की वो पढ़ना चाहता हूँ, और या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो क्यों नहीं होगा कि अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। नाउमीदी जो है वो नहीं करनी चाहिए। मुसलमान को बिल्कुल नाउमीदी सूट नहीं करती। हमेशा पुरुमीद रहा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ये आपका रवैया है, ये आपका एटीट्यूड है, तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबतों से, मुश्किलों से, परेशानियों से बाहर निकालेगा और आपकी दुनिया भी बेहतर करेगा और आपकी आखिरत भी बेहतर करेगा। तो इंशाअल्लाह आई होप कि आज का जो सेशन था इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। मेरी दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला हम सब की जो भी कोई गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको माफ़ फरमाए। जो भी हम में से लोग मुसीबतों में हैं अल्लाह ताला सबकी मुसीबतें दूर फरमाए। जो भी हम में से परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए और इंशाअल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में मिलना नसीब फरमाए। आई विल सी यू गाइज इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम चैनल। Until then, please do remember me, my entire team in your special duas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.